श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कण कण में वह व्याप्त है, घट घट रहा समाए। अखियन में पर्दा पड़ा, अखियन में पर्दा पड़ा अज्ञान का, ताको दिखत नाही। जय श्री राम। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब ते परमात्मा रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए, तब से नित नया आनंद प्रसन्नता अवध में हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्व की रिद्धि सिद्धि की नदियाँ अवध के सागर में समाने लगीं। सरजू नदी में अमृत बहने लगा, जीवन सुखमय प्रसन्न लगने लगा। कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसा प्रतीत होने लगा। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ घुमड़ कर अवध में आकर मिल गईं। समुद्र अपनी लहरों से रत्न हीरा मोती किनारे डाल जाते हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। विवाह के 12 वर्ष बाद नवमी को जब प्रभु श्री राम जी की 28 वर्षवीं गांठ मनाई जा रही थी, तब श्रवण समीप भये सित केसा, मानहु जरठपन यस उपदेशा। निपजुअ राज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। महाराज राजा दशरथ जी सिंहासन पर विराजमान थे। इतने में उनका मुकुट टेढ़ा हो गया। उसे सीधा करने के लिए तर्पण लेकर सीधा कर रहे थे। कान के किनारे बाल सफ़ेद नजर आए। उम्र जब लंबा होने पर शीशा देखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर जीवन दर्शन दिया कि उम्र बड़ा हो जाए तो राज सत्ता टेढ़ी हो, इसके पहले मैं यह मुकुट राम के मस्तक पर रख दूं, जो जीवन में धर्म का पालन करता है। अंतिम अवस्था में उनको संसार से वैराग हो जाता है। धर्म का फल है ईश्वर। जो मेरा भजन करेगा वह दुखी रह ही नहीं सकता। परमात्मा की ये वाणी है। संपत्ति रहते हुए भी अनासक्त भाव रहें, यह धर्म फल है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, योग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म से वैराग होता है। यह विचार उन आन निपा, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुल की तन मुदित मन,
गुरु ही सुनायहु जाय। हृदय में यह विचार कर युवराज पद देने का निश्चय कर महाराज दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो गया। आनंद मग्न मन से गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुनाए। महाराज दशरथ जी एक कमजोरी वह दुनिया को दिखाने के लिए एक नाटक, इसका संकल्प पूरा नहीं हुआ। कहई भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरु मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से निवेदन है, सुनिए। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। महाराज दशरथ जी कहते हैं, हे गुरुदेव, जो गुरु चरणों की रज मस्तक पर रखते हैं वे संसार का वैभव प्राप्त कर लेते हैं। आपकी कृपा से मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गईं। एक यही अंतिम अभिलाषा है, वह भी आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद शरीर रहे न रहे, मैं निश्चिंत होकर के भजन करूँगा। उन्हीं न सोचत न रहूं कि जाऊं, जहिन होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस प्रकार से आप क्या चाहते हैं? आप तो बड़े भाग्यशाली हैं महाराज। राजन, जिस राम का भजन किए बिना हृदय की जलन शांत नहीं होती है, वे राम आपके पुत्र बन गए हैं और आपको क्या चाहिए? गुरुदेव, एक लालसा है, राम को युवक बना दूं। मैं एकांत में बैठकर परमात्मा का चिंतन भजन करूंगा। सब कुछ मैंने पा लिया। आपकी चरणों की रच की कृपा से जीवन में ऐसा सुख नहीं जो मुझे मिला ना हो। हर सुख सुविधा सब कुछ मिला। जीवन का बड़ा लाभ है भजन। सुनु निप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग बाद में पछताते हैं, जिनके भजन के बिना जीव की जलन नहीं जाती, वही सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके यहाँ पुत्र हुए हैं। पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले घर की जिम्मेदारी ईश्वर पर होती है। आप और हम अपने सिर पर बोझा न रखें। जो बिगड़ रहा है वो बिगड़ेगा ही, जो बन रहा है वो बनेगा ही। परमात्मा की वाणी है। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं महाराज श्री दशरथ जी उसी समय में संकल्प लेते हैं कि अब मैं युवराज पद राम को दे दूं। लेकिन महाराज का संकल्प पूर्ण नहीं होगा या नहीं ये पता नहीं। महाराज समझे नहीं। अब अभिलाष एक मन मोरे,
पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेऊ, कहेऊ नरेश रजायस देहू। अब मेरे मन में एक ही अरमान अभिलाष है कि हे नाथ, वह आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। महाराज दशरथ जी के प्रेम को देखकर गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी इच्छा क्या है। इन्होंने कहा, गुरुदेव अपना विचार व्यक्त किए। गुरुदेव मैं राम को राजपद देना चाहता हूँ। इस प्रकार से कौशल्या माने ज्ञान वृत्ति और सुमित्रा माने उपासना वृत्ति, कैकेयी माने क्रिया वृत्ति, माने कर्म में लड़ाई झगड़ा होता है। राजन राउर नाम जसु, सब अभम्य मत दातार, फल अनुगामी महीपमनि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम यही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। रहे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन को अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले फल उत्पन्न हो जाता है। ओहि अक्षत यहु होई छाहू, लहि लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सब बाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सभी लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लें। केवल एक इच्छा रह गई है, सारी इच्छा आपकी कृपा से पूरा हो गई। इस प्रकार से जो हो रहा है उसे होने दें, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया चलाने वाला वही सब कर रहे हैं, सब आपका व्यवस्था भी करते हैं। इस प्रकार से बेग विलंबन करिए निपा, साजिए सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुअराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही राम का अभिषेक की तैयारी करें। शुभ और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, शुभ संकल्प आते हैं उठे मन के अंदर तो देर नहीं करनी चाहिए, और ज़्यादा जल्दीबाजी में भी काम लड़खड़ा जाती है। वह दिन सुहावना होगा। गुरु महर्षि वशिष्ठ जी को पता है कि आगे क्या होने वाला है। महाराज दशरथ जी इस प्रकार से कहने लगे। उन्होंने समझे नहीं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। महाराज दशरथ जी आनंदित होकर महल में आए। उन्होंने सेवकों को था मंत्री सुमंत जी को बुलाए। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब महाराज दशरथ जी ने सुंदर मंगलमयी वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहूँ हर्ष हिय राम ही टीका,
महाराज दशरथ जी दौड़े दौड़े आए, पंचों को बुलाकर कहने लगे कि आप लोग चाहें तो राम का तिलक किया कर दिया जाए, मैं निश्चिंत होकर परमात्मा का चिंतन करूँगा। इस प्रकार से मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव पर उजनु पानी, बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। इस प्रकार से सबने कहा, जय हो महाराज, आपकी जय हो, आपने बहुत बड़ा मंगल कार्य विचार किया है। मंत्री हाथ जोड़कर विनती कर कर कहते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिएं। यहाँ सारे सजावट अवध में प्रारंभ हो गई। माँ कौशल्या के यहाँ खबर पहुँचाई गई, सुमित्रा के यहाँ खबर पहुँच गई। माँ कैकेयी के पास राजा दशरथ जी ने कहा महाराज ने कि मैं स्वयं समाचार दे दूंगा। आत्मा और परमात्मा के दो पंछी हैं हमारे शरीर में, शरीर रूपी वृक्ष में हृदय में निवास करते हैं। जीव कर्म के फल खाकर खाकर रो रहा है और परमात्मा देखता हुआ खुश हो रहे हैं। यही जीव और परमात्मा में अंतर है। जय श्री राम।